हाय एवरीवन। तो कलर चैलेंज तो मुझे मेरे व्यूवर्स भेजते ही हैं, लेकिन एक व्यूवर ने मुझे ये पिक्चर्स भेजी हैं कि दीदी कुछ इस टाइप का क्रिएट करके दिखाओ। एंड ऑनेस्टली ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इस तरह के प्लांटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो चेक करते हैं अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो मेरे पास दो तरह के स्नेक प्लांट है, लेकिन मेरा जो मोस्टली पिक्चर्स में जो स्नेक प्लांट है ना वो ये वाला है। एंड इसमें ना पत्ते अभी कम है क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रो होता है। तो मैं इस वाले जो दूसरा वाला स्नेक प्लांट है इसको यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत स्पीडली ग्रो होता है। मुझे लिटरली साल में एक बार इसको ज़रूर रिपॉट करना पड़ता है। मैंने लास्ट ईयर इतना स्नेक प्लांट दिया है ना आस पड़ोसियों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता है। और ये तो कभी और गमला फाड़ देता है, मैं सच कह रही हूँ। और अभी भी देखो इसको मैंने खोला और ये कितना हेल्दी है। शर्त बस ये है कि इसको धूप में नहीं रखना है और आपका स्नेक प्लांट बढ़ता चला जाएगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। एंड अब मैं ना चूज़ कर रही हूँ कि कौन सा स्नेक प्लांट मुझे वो जो सामने गमला रखा हुआ ना खाली वाला उसमें लगाना है और कौन सा मैं वापस से रिपॉट कर दूँगी। ये मैं मल्टीपल कर सकती हूँ, 3-4 गमले तैयार हो सकते हैं इससे मेरे स्नेक प्लांट के। कुछ छत पे लगाऊंगी, कुछ नीचे लगाऊंगी। एंड स्नेक प्लांट तो देखो आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अब एक चीज़ है इसका ना, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये आ रही थी कि मैं इसको खड़ा कैसे करूँगी। कोई बात नहीं, इसका भी कोई ना कोई आइडिया हम सोच ही लेंगे। फिलहाल तो हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं कि गमले में कौन सा लगाना है एंड उस पॉट में कौन सा लगाना है। और वैंडरिंग जू और क्रीपिंग चार्ली ऑलरेडी है मेरे पास। और कल मैंने ये सोचा है कि मैं अपने जो ये प्लांटर्स है ना हैंगिंग वाले, इनको वापस से रीपॉट करूँगी। इनको खाद वगैरह देनी है, इनका रूट बाउंड वगैरह चेक करना है और मैं डिवाइड कर दूँगी इनको क्योंकि काफ़ी भर चुके हैं। डिवाइड करूँगी और थोड़े से छत पे लगा दूँगी। टेरेस गार्डनिंग में भी ये सारे प्लांट्स अब जाएंगे और यहाँ पे भी रहेंगे। अच्छा लगता है ना, मतलब हैंगिंग प्लांटर्स के ना, मतलब हैंगिंग प्लांट्स की यही अच्छी खासियत होती है कि इनको ना हम डिवाइड करके इधर उधर लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना, सच कह रही हूँ, क्योंकि ये ना कहने को मैंने सबसे छोटे वाले स्नेक प्लांट है ना वो सिलेक्ट करे थे, लेकिन ये इसमें खड़े ही नहीं हो रहे थे। गलती मेरी है, मैंने इनके लिए पॉट ही ऐसा चुना है। मतलब मेरा दिल था कि मैं इस वाली ट्रे टाइप के पॉट में एक छोटा सा मतलब गार्डन सा तैयार करूं। तो आइडिया मतलब ज़रूरी नहीं है ना, आपने मुझे वो चैलेंज भेजा है और मैं उसी को अप्लाई करूं। मैं उससे कुछ और भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में कल ही आ गया था कि मैं इस ट्रे में ये वाले प्लांट्स लगाऊंगी और ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसको लगाना इतना मुश्किल हो गया था। हाँ, ये डिसाइडेड था कि मैं पत्थर वगैरह रख दूंगी, लेकिन इनको इस तरह से खड़ा करना इतना टफ था। सच कह रही हूँ, मिट्टी लगा लगा के, मतलब मिट्टी के गोले बना बना के इनको इस तरह से खड़ा किया है, बट फाइनली ये हो गए थे। ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं इसको क्रिएट कर रही थी तो ये बहुत मुश्किल था क्रिएट करना। मैं इसमें पत्थर वगैरह लगा रही थी और मुझे डर लग रहा था क्योंकि कभी कोई स्नेक प्लांट इधर को गिर रहा था, कभी कोई स्नेक प्लांट इधर को गिर रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि इसको जब मैंने पत्थर वगैरह लगा दिए तो ये वापस से अपनी जगह पे सेट हो गया था। और इतना मैं श्योर थी कि जब मैं इसे बना दूंगी ना ये बहुत सुंदर लगेगा। एंड आप लोग अपने गार्डन में इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद काम शुरू होता है वैंडरिंग जू वगैरह लगाने का। ये भी आसान काम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। पेन था नहीं मेरे पास, आलस आ रहा था मुझे उठने में। मैंने कहा मैं फिंगर्स लगा डाल डाल के तो ये वैंडरिंग जू लगा रही थी, कभी ये बाहर आ रही थी। मतलब मज़ा भी आता है मुझे, सच बताऊँ, ये चीज़ें करने में ऑनेस्टली। क्योंकि ना कई बार हमारी दिमाग ना मतलब इधर उधर लगा होता है। मतलब हम कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं, और जब हम ये काम करने लग जाते हैं ना, मैं ऑनेस्टली मतलब 1-2 घंटे के लिए तो मेरा दिमाग बिल्कुल एक जगह पे सेट हो जाता है। ये मेरा माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है नेचर से जुड़ना। मतलब मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे नेल्स के अंदर मिट्टी घुसी होती है, कोई फ़र्क नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। एंड सच में ये सुकून देने वाली चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच अगर आप इस तरह की चीज़ें मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हो और मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं क्रिएट करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को एक आइडिया भी मिला अपने गार्डन में कुछ बनाने के लिए। अच्छा, एज अ वीडियो मेकर मैं बताती हूँ आपको कि हमें लगता है कि बहुत आसान है वीडियोस में। नीचे देखो साइड में सामान कितना फैल गया है, मिट्टी कितनी फैल गई है। और मुझे फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले ये सारा का सारा साफ़ करना है, झाड़ू लगाना है, सामान हटाना है, फिर पोछा लगाना है। उसके बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट जो मुझे आपको शो करना होता है। एंड ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब मेरा ना
दिल आ गया, मेरा दिल कर रहा है मैं 2-4 और इस तरह की चीज़ें बना दूँ और धीरे धीरे मैं अपने इस छोटू से मिनी गार्डन में इस तरह के खूबसूरत DIY क्रिएट करूँगी। हर साल कुछ नया क्रिएट करेंगे अपने गार्डन में। एंड मुझे जो पिक्चर भेजी गई थी उसके हिसाब से ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। धीरे धीरे जब ये ग्रो होने लग जाएगा, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, टाइम टू टाइम इनकी कटिंग्स करते रहूँगी ताकि ये मेंटेन रहे। अदरवाइज़ ये हैंगिंग जो लगाई है मैंने इसमें प्लांट, वो सारे बाहर आ जाएंगे। और ये देखो, ये है पिक्चर जो मुझे व्यूवर ने भेजी थी और ये है जो मैंने क्रिएट करा है। बहुत सिमिलर तो नहीं है लेकिन बहुत क्यूट सा लग रहा है। छोटे से बुद्धा जी भी मैंने इसमें बिठाए हैं। अच्छा लग रहा है यार, मतलब खुशी हो रही है ना, गार्डन बिल्कुल चेंज सा हो जाता है, कुछ नया क्रिएट करते हैं। आप भी मुझे कुछ इस तरह की वीडियोस फोटोज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।